दोस्तों 13 मई 2025 की यह बात है। 25 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रियंका सेनापति है। दोस्तों उड़ीसा के पुरी शहर की रहने वाली है। प्रियंका एक ट्रैवल ब्लॉगर है और वंडर विथ प्री नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, जिस पर 2.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वह अपने चैनल पर विभिन्न देशों की यात्रा और अनुभव साझा किया करती है। दोस्तों प्रियंका ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। दोस्तों दानिश ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से मिलवाया था, जिनमें अली एहसान और साकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे। दोस्तों इन मुलाकातों के बाद प्रियंका ने पाकिस्तान के विभिन्न स्थलों की यात्रा भी की थी और वहां की संस्कृति और लोगों के बारे में सकारात्मक वीडियो भी बनाए थे। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया कि प्रियंका ने अपने वीडियो में भारतीय सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की जानकारी साझा की थी। इसके अलावा वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क में थी। इन प्लेटफॉर्म्स पर उसने संवेदनशील जानकारी साझा की थी, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। दोस्तों 15 मई 2025 को भारतीय खुफिया एजेंसी ने प्रियंका को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज कर लिया था। दोस्तों वर्तमान में प्रियंका पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ भी जारी है। दोस्तों प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने उसकी सहयोगी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भी जांच शुरू की है, जो पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। दोस्तों जांच में यह भी सामने आया है कि प्रियंका और ज्योति ने मिलकर पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियो बनाए और साझा भी किए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यह मामला भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है और यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत में जासूसों के लिए संवेदनशील सूचना एकत्र करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों प्रियंका सेनापति की गिरफ्तारी ने यूट्यूब और ट्रैवल कम्युनिटी में हलचल मचा दी थी। लाखों लोगों की नज़र में वो एक मासूम ट्रैवल ब्लॉगर थी, जो अपनी स्माइल से दिल जीत लेती थी। लेकिन अब वही लड़की देशद्रोह की सबसे बड़ी साजिश में फंसी हुई थी। दोस्तों गिरफ्तारी के तीसरे दिन भुवनेश्वर एटीएस हेडक्वार्टर में उसे एक सीनियर महिला अधिकारी डीएसपी काव्या रंजन ने पूछताछ के लिए बुलाया था। काव्या रंजन कहती है कि प्रियंका अब वक्त आ गया है कि तुम सारी सच्चाई खुद ही बता दो, वरना तुम्हारी चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और पाकिस्तान ट्रिप की तस्वीरें सब कुछ बोल देगी। दोस्तों प्रियंका के चेहरे पर पहली बार मासूमियत की परत उतरी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। प्रियंका कहती है, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। दानिश ने मुझसे कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच नफरत को कम करने के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने मुझे प्यार, रिस्पेक्ट और पैसे तीनों चीज़ें दी। मैं फंस गई मैम। पूछताछ में यह भी पता चला कि प्रियंका ने 14 महीनों में कुल 11 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जिसमें 3 बार उसने भारतीय पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया और 1 बार नेपाल के रास्ते गैर कानूनी एंट्री की थी। दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकी। प्रियंका के लैपटॉप से एटीएस को एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला, जिसमें भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम बेस की सैटेलाइट इमेज, रेलवे शेड्यूल और कुछ हाई प्रोफाइल सेना अधिकारियों की मूवमेंट डिटेल्स भी थी। अब मामला केवल ट्रैवल्स ब्लॉगिंग का नहीं था, सीधा नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका था। उधर दिल्ली में ज्योति मल्होत्रा, जो पहले ही इसी केस में गिरफ्तार हुई थी, उन्होंने एटीएस को बताया कि प्रियंका ही थी जिसने उसे पाकिस्तान में आईएसआई के चीफ एजेंट राणा शहनवाज से मिलवाया था। दोस्तों राणा शहनवाज ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी कि कैसे मासूम कंटेंट की आड़ में मिलिट्री लोकेशन कैप्चर करनी है।
तो जांच में ये भी सामने आया था कि प्रियंका के पाकिस्तान ट्रिप्स को स्पॉन्सर करने वाला एक ट्रैवल एजेंसी सफर ई दिल नाम का था, जो असल में एक फेक कंपनी थी और आईएसआई के कवर ऑपरेशन के तौर पर काम किया करती थी। दोस्तों 21 मई 2025 को प्रियंका को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रूम में वो चुप थी, आंखें झुकी हुई थी और चेहरे पर ग्लैमर की बजाय गुनाह का बोझ था। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। डार्क वेब, मनी ट्रेल और बॉलीवुड कनेक्शन। प्रियंका सेनापति और ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की तफ्तीश गहराई तक पहुंच चुकी थी। अब तक मामला सिर्फ एक ब्लॉगर और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक सिमटा था, लेकिन असली भूचाल तो तब आया था जब एटीएस ने प्रियंका के क्रिप्टो वॉलेट को खंगाला था। दोस्तों 450 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। टोटल रकम करीब 1.8 करोड़ रुपए, जो अलग अलग बिटकॉइन और मोनेरो खातों में भेजी गई थी। ये पैसे उसे कहां से मिले? जांच में पता चला कि डार्क वेब से। दोस्तों एटीएस ने इंटरपोल की मदद से जो आईपी एड्रेस ट्रैक किया, वो कराची के क्रिप्टन इलाके में एक ठिकाने तक पहुंचा, जहां से भारत के कई ट्रैवल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम स्टार्स को टारगेट किया जा रहा था। इनका मकसद था भारत में रहने वाले मुस्लिम युवाओं को रियलाइज करना और मिलिट्री इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि एटीएस को एक पुराना वीडियो मिला जिसमें प्रियंका मुंबई के एक पार्टी में नजर आई थी और उसके बगल में बैठा था बॉलीवुड का एक बिग ग्रेट फिल्म प्रोड्यूसर रफीक मेमन। दोस्तों रफीक कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उसके प्रोडक्शन हाउस को पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने फंडिंग मिल रही थी। फिल्मों की आड़ में वो भारत में पोस्ट नरेशन प्रोपोगेंडा चला रहा था, जिसमें भारत की एजेंसियों को बदनाम दिखाया जाता था और पड़ोसी मुल्क की छवि सुधारने की कोशिश होती थी। दोस्तों एटीएस के अफसर हैरान थे। एक ब्लॉगर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अब एक फिल्म प्रोड्यूसर ने ये नेटवर्क कितना बड़ा था। जांच के चौथे हफ्ते में एटीएस को प्रियंका की एक पुरानी मेल आईडी से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वह किसी सरफराज भाई से बात कर रही थी। बात ये कर रही थी कि सर, अगली बार मैं अंडमान निकोबार जाऊंगी, जहां एक मरीन बेस है। वीडियोज बना लूंगी उसी स्टाइल में जैसे पिछली बार की थी। और हाँ, बॉर्डर इलाकों की डिटेल्स भेज दी है आपको। एटीएस के लिए ये रिकॉर्डिंग पक्का सबूत बन गई कि प्रियंका कोई भोली भाली लड़की नहीं थी, बल्कि ट्रेंड जासूस थी, जो ब्लॉगिंग को अपने मिशन की ढाल बना चुकी थी। दोस्तों 24 मई 2025 दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गृह मंत्रालय ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सोशल स्टिंग और उसी दिन खुलासा किया गया कि पूरे भारत में कुल 11 ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, 4 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और 2 छोटे प्रोडक्शन हाउस इस नेटवर्क में शामिल थे। सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब सवाल उठा, प्रियंका को ट्रेनिंग किसने दी थी? वो असली मास्टरमाइंड कौन था? इसका जवाब छिपा था एक ऐसे चेहरे के पीछे जो कभी भारत का हीरो समझा जाता था। दोस्तों इसका मास्टरमाइंड या जासूस था। एटीएस ने जब प्रियंका की पुरानी चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स को डीप स्कैन किया, तो बार बार एक नाम सामने आ रहा था, राजीव भाई। दोस्तों ये राजीव भाई कोई सरफराज या रफीक नहीं था। ये था राजीव वर्मा, एक प्रतिष्ठित खोजी पत्रकार जो कभी एनडीटीवी और बीबीसी जैसे चैनलों के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स करता था। उसने एलओसी, चीन बॉर्डर और नक्सल इलाकों से स्टोरीज की थी, जो जनता की नज़रों में देशभक्त था, लेकिन एजेंसियों की नज़रों में अब संदिग्ध बन चुका था। एक रिटायर्ड राव अफसर ने बताया कि राजीव को 2018 में डिफेंस रिपोर्टिंग से बैन किया गया था। वजह थी उसका आईएसआई से कथित संपर्क, पर सबूत पक्के नहीं थे। उसने करियर बदलकर यूट्यूब पर चैनल शुरू किया। एटीएस को शक हुआ कि प्रियंका और ज्योति को राजीव ने ही भर्ती किया था अपनी इंटर्नशिप और मीडिया ट्रेनिंग के नाम पर। दरअसल राजीव पाकिस्तान से चल रहे एक डिजिटल ऑपरेशन प्रोजेक्ट फिजा का हिस्सा भी बन चुका था, जिसका मकसद था भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ब्रेन वॉश कर उन्हें जानकारी इकट्ठा करने और
नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल करना था। राजीव ने इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी, कैसे बातचीत में सेना की पोस्टिंग्स का जिक्र छेड़ना है, कैसे घूमने के बहाने सैन्य एरिया की वीडियोज बनानी है और कैसे कंटेंट के जरिए पाकिस्तान के लिए सहानुभूति पैदा करनी है। दोस्तों, एटीएस ने राजीव को आखिरकार गोवा एयरपोर्ट से पकड़ा था। वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसके लैपटॉप से मिली फाइल्स में करीब 300 यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों की लिस्ट थी, जो या तो उसके नेटवर्क में थे या टारगेट पर। पूछताछ में राजीव ने कबूल किया कि भारत में जासूसों को अब बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, बस इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब क्रॉस कर लो, बस सब जानकारी खुद ब खुद मिलने लगती है। इस पूरे ऑपरेशन का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, राजीव वर्मा, प्रियंका सेनापति और ज्योति मल्होत्रा को यूएपीए और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2.7 और यूट्यूबर्स के चैनल सस्पेंड कर दिए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हुई। राव और आईबी ने मिलकर सोशल क्लीन अप प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत हर महीने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्क्रीनिंग होती है। लेकिन इस ऑपरेशन ने एक डरावनी सच्चाई उजागर कर दी थी। दोस्तों, अब जासूसी कैमरे या हथियार से नहीं, बल्कि फ़ोन, कैमरा और वायरल वीडियो से की जा रही है। दोस्तों, हर वायरल वीडियो के पीछे सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि कभी कभी किसी मुल्क की साजिश भी छिपी हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कोई भी मुसीबत हो उससे बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और आप तक नए नए वीडियो पहुंचाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।